हेलो, मदर्स टच में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 0 to 1 ईयर बेबी के लिए ये डांगरी बनाना सिखाऊंगी। यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला भाग हमने ये तैयार करेंगे, फंदे इसी तरह से बढ़ते हुए यहाँ तक, और दूसरा भी पट्टी बुनते हुए, फिर उसके बाद सीधा सीधा या उल्टा उल्टा जो भी आपको सही लगता है वो बुनते हुए यहाँ पे तक बनाएंगे। यहाँ पे हमने 3 फंदे बढ़ाने हैं, आगे से भी और पीछे से भी, और इसी तरह बुनते हुए हमें यहाँ पे तार वाली सिलाई लगानी है, और इसको इस तरह से बुनते हुए यहाँ पे हमें पल्ले अलग अलग बुनने हैं। फिर उसके बाद हमें एक एक फंदा यहाँ से घटाते हुए ले जाना है, और यहाँ पे पट्टी बुननी है। पट्टी के किनारे किनारे यहाँ पे एक काज यहाँ पे बनाना है, और पीछे के भाग में भी हमें इसी तरह से तैयार करना है। यहाँ पे हमें 3 फंदे आगे बढ़ाने, 3 फंदे पीछे बढ़ाने हैं, और इसी तरह से बनाते हुए, और यहाँ ये किनारे किनारे हमें यहाँ पे भी घटाई डालनी है, यहाँ पे भी घटाई डालनी है। घटाते हुए हमें यहाँ पे तक घटाना है, और फिर उसके बाद हमें 8 फंदों की ये गैलिस टाइप की बनानी है। ये गैलिस बनानी है, 8 फंदे इधर से, 8 फंदे इधर की, और ये बीच में हमने घटाई डाली है। तो एक वीडियो बीच में स्किप हो गया है, ये वाला, जहाँ पे हमें यहाँ पे 3 फंदे आगे बढ़ाने और 3 फंदे पीछे बढ़ाने, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। और तो मैं शुरू करती हूँ वीडियो बनाना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो मैं शुरू करती हूँ वीडियो बनाना। सबसे पहले हम इसमें 43 फंदे डालेंगे इस तरह से, और हमें पट्टी बनानी है। तो हमें एक सीधा एक उल्टा करके पट्टी बनाएंगे। इस पट्टी को हमने 17 लाइन पूरी करनी है, एक सीधा एक उल्टा करके। कम से कम इस पर 3 अंगुल करीबन हमें एक सीधा एक उल्टा बनाना है। तो जब हमारी पट्टी कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि फंदे किस तरह से बढ़ाने हैं। एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से हमें ये बुनना है, एक सीधा और एक की उल्टा। 16 लाइन कंप्लीट करने के बाद 17 लाइन में हमें फंदे बढ़ाने हैं। आपके हिसाब से जैसे भी आपको सही लगे, 16 या 17 जो सीधा आएगा उसमें आप फंदे बढ़ाना। तो ये हमें एक सीधा एक उल्टा करके ये पट्टी हमें कंप्लीट करनी है। कम से कम 3 अंगुल करीबन आ जाता है, तो हमें ये एक सीधा एक उल्टा ये पट्टी कंप्लीट करनी है। ये इस तरह से हम एक सीधा एक उल्टा करके हम नेक्स्ट लाइन में भी हमें एक सीधा एक उल्टा करना है। जहाँ सीधा है वहाँ उल्टा, जहाँ उल्टा है वहाँ सीधा, इस तरह से बनानी है। पट्टी हमने तैयार कर ली है। इसमें हमने 17 लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो फंदे बढ़ाने के लिए हमें किनारे से 6 फंदे हमें सीधे बुनने, 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से हमें बीच में एक 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 फंदा बढ़ाना है। 6 हमने ये बुन के, फिर एक यहाँ पे बुनना है, एक यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, ये बढ़ा दिया। फिर हमें 5 लाइन कंप्लीट करनी है। 5 फंदे, 1 2 3 4 5, और छठे में हमने फिर फंदे बढ़ाने हैं। छठी फंदे में फिर एक ये बढ़ गया,
फिर हमें 5 सीधे और बुनने, 1 2 3 4 5। फिर छठे में हमें फिर एक फंदा बढ़ाना है इस तरह से। फिर 5 1 2 3 4 5। फिर छठे में ये 1 2 3 4 5। फिर ये छठे में 1 2 3 4 5। फिर ये यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा। फिर ये 6 फंदे इधर रह जाएंगे, 6 इधर हो जाएंगे, 6 इधर, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। अब इसमें हमने ये डांगरी है तो ये दूसरा पल्ला, ये पहला पल्ला बन रहा है और दूसरा पल्ला भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो इसमें हमने आगे ये सीधा है तो पीछे भी हमें सीधा सीधा बिनना है। 10 लाइन हमने इसी तरह से, कोई फंदे बढ़ाने नहीं है। 10 लाइन हमें सीधे इसी तरह से आगे से भी सीधा और पीछे से भी सीधा बनना है। तो मैंने दूसरा पल्ला बना के रखा हुआ है, दूसरे पैर का बाजू। तो आप देखिए ये इस तरह से ये हमने तैयार कर रखा है। तो इसमें क्या करना है, अब 10 लाइन हमें कंप्लीट करनी। 1 2 3, ये उल्टी उल्टी जो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यहाँ पे 10 बुनने के बाद फिर एक बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 बुनने के बाद फिर यहाँ पे एक और बढ़ाना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक और बढ़ाना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये 4 बार हमें इस तरह से बढ़ाने, 1 2 3 और एक यहाँ पे 4। और ऊपर हमें 4 लाइन और कंप्लीट करनी है। 1 2 हो गई है, 2 और बनानी है। तो इसी तरह से हम ये दूसरा भी हम इसी तरह से हम बिन लेंगे। इसी के बराबर हम दोनों बिन लेंगे। फिर उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। 10 लाइन हमें यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद फिर एक फंदा बढ़ाना है। फिर 7 हो जाएंगे, फिर 1, फिर 7 हो जाएंगे, फिर 1, फिर 7 हो जाएंगे, फिर 1 और ऊपर 4। 1 2 हो गई है, 2 और बुननी है। तो ये दोनों पल्ले हम इस तरह से बराबर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि क्या करना है। दोनों पल्ले हमने
ये अब हमने 3 3 6 लाइन पूरी कर दी है। तो अब हमको क्या करना है कि ये यहाँ तक उल्टा हो गया है इस साइड। अब इसको हम यहाँ पे धागा पीछे करके ये सीधी लाइन करेंगे। एक क्योंकि हमें एक सीधी और एक उल्टी बुननी है, तो ये हमें पूरी सीधी बुननी है। इस तरह से ये पूरी सीधी बुनने के बाद जब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि यहाँ पे क्या करना है। थोड़ा म्यानी से निकालनी है, 4 फंदे बीच में रखने हैं और एक इधर घटाना है, एक इस साइड घटाना है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये यहाँ पे तक हम पूरा कर लेंगे। ये पीछे का हिस्सा आ जाएगा और ये जो आगे ये वाला है ये आगे का हिस्सा आ जाएगा। म्यानी बनानी है तो तरह से हमें ये पूरा सीधा सीधा यहाँ तक। ये 58 इधर रखेंगे, 58 मैंने गिने थे, तो ये 58 इधर हो गए, 58 इधर हो गए और इसके बीच में ठीक 4 फंदे यहाँ पे बच जाएंगे। 58 इधर करके 58 इधर करके यहाँ पे 4 फंदे। ये हमने इस तरह से कर दिया है, यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब ये क्या करना है, ये 4 फंदे, ये 58 फंदे हमने यहाँ पे रखे हैं। तो 4 फंदे जो ये हमारे यहाँ पे, तो ये 57 हो जाएगा। तो 2 का 1 कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे वो लगा देंगे, एक इस तरह से डाल देंगे जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पे हमने घटाना है। और ये 4 फंदे हमने 1 2 3 और ये 4 ये हो गए। और इसमें हमें 4 के बाद हमें यहाँ पे घटाना है। तो इस तरह से हमें 2 का 1 करना है। यहाँ पे हमें म्यानी टाइप की निकालनी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे घटाना है, एक यहाँ पे घटाना है, एक यहाँ पे घटाना है। और इसे सिर्फ सीधी लाइन में ही घटाना है। जब सीधा आएगा, उल्टे में तो फिर उल्टा है, उसमें नहीं घटाना है। जब सीधा आएगा अगली लाइन में नहीं घटाएंगे, फिर तीसरी लाइन आएगी तब हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे हमने घटाया 2 2 4 करके, और यहाँ पे हम यहाँ पे एक ये भी लगा देंगे जिससे हमें यहाँ पे पता चल जाए कि एक यहाँ पे घटाना है और एक यहाँ पे घटाना है, एक यहाँ पे और एक क्या, ये 4 बीच में आ जाएंगे। अब हमें इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर देनी है। और फिर हमें इसे 3 फंदे तक घटाना है, मतलब ये 6 लाइन पूरी हो जानी चाहिए। जब ये 6 लाइन पूरी हो जाएगी तो फिर हमको सीधा सीधा उल्टा ही बुनना है, क्योंकि हमारी ये बीच का हिस्सा आ रहा है। तो ये जो है ये म्यानी का हिस्सा है। पीछे की साइड तो इसी तरह से रखना है, पीछे साइड जैसे है वैसा ही ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ धागा आगे और पीछे करना है, वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि सीधा और उल्टा करना है। एक सीधी लाइन आ रही है, एक उल्टी लाइन आ रही है। तो हमारे यहाँ पे जो ये है, ये वाली लाइन है, यहाँ पे हमें एक सीधा और एक धागे आगे और पीछे करने हैं यहाँ पे से। तो ये सिर्फ ये सीधे में ही घटेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये 3 बार घटेगा तो 6 लाइन हो जाएगी। 3 दूनी 6, क्योंकि हमें उल्टे में नहीं घटाना है। एक हमने अभी घटा दिया है और दूसरी लाइन में फिर हमें नहीं घटाना, फिर तीसरी लाइन में घटाना है। इसी तरह से हमें 6 लाइन हमें कंप्लीट करनी है। तो मैं जब 6 लाइन इसको कंप्लीट कर देती हूँ, फिर उसको आके बताऊँगी आपको कि क्या करना है। तो ये पूरा सीधा ही होगा, उल्टी लाइन में नहीं घटाना है, उल्टे में सीधा जैसा है वैसा ही बुनना है। सिर्फ सीधी लाइन में ही हमें इसको घटाना है। दूसरी लाइन हमने ऐसी बुनी है और ये तीसरी लाइन में फिर हम इसको घटाएंगे। एक यहाँ पे
ये 4 फंदे सीधे, ये 4, इसको इधर लगाएंगे, फिर एक यहाँ पे। ये दो बार तो फंदे घट गए, 3 बार हमें फंदे घटाने हैं इस तरह से। ये हो गया। फिर तीसरी बार घटाने के बाद फिर हमें इसी तरह से 10 लाइन ऐसी, 10 मतलब 10 तो नहीं 20 लाइन हमें इसी तरह से बुनना है। जैसे चारों तरफ एक सीधा, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, इसी तरह से हमें ये लाइन पूरी करनी है। तो जब हमें ये पूरा मिला के 16 लाइन हो जाएंगी, इस तरह की 16 लाइन हो जाएंगी ये उल्टे उल्टे, तो फिर आगे मैं बताऊंगी कि क्या करना है। तो इसी तरह से हमें अब अगली लाइन में हमें घटाना नहीं है, फिर दूसरी लाइन में फिर हमें यहाँ पे घटाना है, फिर यहाँ पे जैसे अभी सीधी लाइन में ही घटाना है, उल्टी लाइन में नहीं घटाना है। तो इस तरह से हम ये पूरा कर देंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। इस तरह सीधा सीधा ही बुनना है, किसे कुछ नहीं करना है। 3 बार तो हमें ही घटाना है, 2 बार तो घटा दिए, अब तीसरी बार घटाना है, फिर उसके बाद सीधा सीधा उल्टा उल्टा जैसे ये है इसी तरह से बुनना है। ये अब हमने ये पूरी यहाँ तक ये लाइन पूरी कर दी है। मैंने आपको बोला था कि 16 लाइन, ये मैंने 18 लाइन करी क्योंकि 16 में थोड़ा सा ये छोटा पड़ रहा था, तो 2 लाइन मैंने एक्स्ट्रा और बुन ली है। 2 तो नहीं 4 लाइन, मतलब 2 ये उल्टे बुन लिए हैं। अब ये जो ये फ्रंट का हिस्सा है, इसमें ठीक आगे की साइड ये 36 फंदे, ये 36 फंदे रखे हुए हमने आगे की साइड, फ्रंट की साइड। और फिर हमको ये वाला भाग हमें सीधा सीधा बुनना है, सीधा और सीधा उल्टा बुनना है। तो अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये इसको बनना है। इसमें मैंने ये निशान लगा लिए हैं यहाँ पे 36 फंदे, और यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर फंदे होने चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। और ये 39 फंदे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों हमें फंदे बराबर रखने हैं। और ये ठीक ये बीच का हिस्सा हो जाएगा, ये 36 फंदे हमने ये फ्रंट के रखने हैं। तो अब हमने क्या करना है कि ये तो पूरी इसी तरह से ही बुना जाएगा, सीधा सीधा उल्टा उल्टा। ये सीधा सीधा यहाँ तक बिनेंगे, कि जहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है यहाँ तक बिनने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। हमने यहाँ पे तक एरो तक पहुँच गए, यहाँ पे कि हमारे 36 फंदे हैं ये बीच में। अब हमने क्या करना है, इसके आगे हमें सीधा सीधा बुनना है, क्योंकि यहाँ आगे की साइड जो ये हमारा फ्रंट की साइड है, ये हमें यहाँ से सीधा सीधा बुनना है, यहाँ से पूरा सीधा आना चाहिए। कम से कम 6 लाइन मतलब हमारी यहाँ पे सीधी आनी चाहिए, और पीछे की साइड उल्टा। तो हमें क्या करना है, ये जो चीज़ है, ये जो यहाँ पे ये एरो लगाया हुआ है, तो यहाँ से हमने इसको उल्टा बुनना है, क्योंकि यहाँ पे तक तो हमें ये सीधा सीधा यहाँ तक बुनना है, फिर इसके बाद हमें ये उल्टा बुनना है, क्योंकि हमें आगे सीधा चाहिए, इसलिए अब हमको सीधा उल्टा यहाँ पे बुनना है। तो ये जहाँ पे तक हमने ये निशान लगाया हुआ है, यहाँ पे तक हमें पूरा उल्टा उल्टा बुनना है, इस तरह से। ये हमारे ये उल्टा, इस तरह से ये उल्टा आ जाएगा। ये पूरा उल्टा इस तरह से ये हमारा ये, फिर यहाँ पे आगे की फ्रंट की साइड हमारा सीधा सीधा आ जाएगा, पीछे की साइड से ये पूरा उल्टा। जहाँ पे तक हमने निशान लगाया 36 फंदे हमें ये पूरे सीधे उल्टे बुनने हैं, और तो फिर वैसे ही चलेगा, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी। तो ये हमें उल्टा बुनना है इस तरह से। ये पूरी 36 लाइन है, 36 फंदे हैं इसके आगे फ्रंट के।
ये पूरे ये 36 हो गए। अब इसको हमें यहाँ डाल के अब इसको हमें धागे को पलट के हमें ये सीधा सीधा बिनना है। इधर की साइड, इस साइड तो पूरी सीधी सीधी आएगी, और जो ये 36 फंदे हैं वो सिर्फ आगे से सीधा पीछे से उल्टा आएगा। तो ये हमें इसी तरह से बिनना है, आगे से सीधा पीछे से उल्टा। और ये तो सीधे ये ऐसे ही आएगा, एक साइड एक उल्टा एक सीधा, एक लाइन सीधी आ जाएगी एक लाइन उल्टी आ जाएगी। इस तरह से हमें ये कंप्लीट करना है। ये सिलाई थोड़ी बहुत टाइट हो रही है, तो इसको बुनने में थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था कि ये सही नहीं आई है। इस तरह से ये हमें पूरा ये लाइन पूरी हमें सीधी बिन, सिर्फ हमने 36 फंदे इस साइड से उल्टे बिने, जिससे कि हमारे यहाँ पे आगे की साइड सीधा आ जाए। और हमें इसमें 4 दूनी 8 फंदे हमें 8 लाइन हमें सीधी उल्टी बुननी है। आगे जो फ्रंट की है ये 8 लाइन हमें कंप्लीट करनी है। तो ये लाइन हमें इस तरह से सीधी सीधी इस तरह से सीधा सीधा आएगा। यहाँ से फिर हमारे धागे पलटेगा। ये यहाँ तक सीधा हो गया। अब यहाँ पे से हमारा धागा पलट के ये उल्टा हो जाएगा, ये पूरा उल्टा उल्टा आ जाएगा। इस तरह से ये पूरी लाइन उल्टी उल्टी ये पूरा उल्टा। उल्टी लाइन तो पूरी उल्टी उल्टी आएगी, क्योंकि पीछे की लाइन उल्टी आनी है।
ये उल्टी आएगी क्योंकि ये पीछे उल्टी उल्टी है। इस तरह से या ये इसको इधर करके फिर ये लाइनें पूरी उल्टी उल्टी, क्योंकि हमारे आगे से ये सीधा आना है। जो सीधे की साइड है उसे हमें पीछे उल्टा बुनना है। ये इस तरह से ये सीधा आ जाएगा। तो अब हमने इसको 8 लाइन इसी तरह से हमें कंप्लीट करनी है। तो 8 लाइन हमें कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। फिर इधर उधर से घटाई शुरू हो जाएगी। इसके आगे का जो भाग है वो बनेगा, डांगनी के आगे का जो भाग होता है वो बनाऊंगी इस तरह से। ये आगे ऐसे इस तरह से सीधा आ जाएगा। ये इस तरह से ये 8 लाइन हमें कंप्लीट करनी कि आगे इस तरह से सीधा सीधा 8 लाइन बुन लेंगे। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी, क्योंकि फिर इस साइड से घटाई शुरू हो जाएगी। इधर से इधर एक एक फद्दा इधर इधर घटना शुरू हो जाएगा। तो मैं बताती हूँ, ये 8 लाइन में कंप्लीट करती हूँ। 8 सिलाई कंप्लीट कर दी है। 1 2 3 4 ये उल्टे। ये करने के बाद अब हमने यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे घटाना है और एक फंदा यहाँ पे घटाते घटाते हमें 12 फंदे हो जाएंगे। तो फिर जब हम एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे, एक फंदा यहाँ पे, हर लाइन में। उल्टी वाली लाइन में तो नहीं घटाना है, सिर्फ सीधी वाली लाइन में घटाना है। तो आपको मैं बताती हूँ। अब ये यहाँ से हमें पलट देना है कि यहाँ पे हमने उल्टा करा था, तो इसको हमें पलट देना है। 8 फंदे हमें यहाँ पे रखने हैं। 2 2 4 6 8 8 ही यहाँ पे रखने हैं। ये पट्टी के आ जाएंगे। ये हमने इस तरह से ये उल्टे 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हमने निशान लगाया था। अब यहाँ पे हमने एक फंदा यहाँ पे घटाना है। इस तरह से फंदे को इस तरह से करके एक फंदा हम यहाँ सीधे करके यहाँ पे घटा देंगे इस तरह से, और एक फंदा हमें यहाँ पे घटाना है इस साइड। ये सीधा सीधा इस तरह से। अभी फ्रंट का भाग हम अलग से बुनेंगे। ये अब ये पूरा सीधा सीधा ये सीधा आ जाएगा। एक यहाँ पे इस साइड पे घटाई डालेगी, एक यहाँ पे इस तरह से, एक यहाँ पे घटाया था हमने, और एक यहाँ पे ये इस तरह से।
अब इसको ये हटा देंगे और ये 8 फंदे हमें ये उल्टे 5 2 तो 4 5 6 7 और 8, ये 8 फंदे अब इसको हम पलट देंगे। उल्टी सिलाई में हमें जहाँ पे उल्टा है उल्टा करना है, जहाँ पे सीधा है सीधा ही करना है। तो 2 3 4 5 6 7 8 तो ये पट्टी के हो जाएंगे। और पीछे की साइड से पूरा उल्टा उल्टा, उल्टी साइड पे हमें नहीं घटाना है, सीधी की साइड में एक साइड एक इधर एक उधर घटाते हुए ले जाना है जब तक हमारे 12 फंदे ऊपर बढ़ जाएंगे इसके बीच सीधे के, तब तक हमें इसको घटाते रहना है एक एक करके। तो अब हमने ये इस तरह से सीधा सीधा ये पूरी लाइन उल्टी आ जाएगी। ठीक है, सीधी लाइन आ गई। ये 8 पट्टी के हो जाएंगे। और यहाँ पे ये फिर एक और यहाँ पे घटाई डाल देंगे इस तरह से। ये घटाते घटाते जब हम सीधा जो हमारा है वो 12 फंदे हो जाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर से पट्टी बनानी पड़ेगी। तो इसी तरह से आप इसको घटाते हुए ले जाइए। ये सीधा है, ये यहाँ पे फिर एक यहाँ पे घटाएंगे इस तरह से। फिर ये पट्टी हो जाएगी किनारे की, 8 फंदे पट्टी के। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट करना है। और इस तरह से ये एक एक घटाते हुए लेना है। जब यहाँ पे ये वाले सीधे फंदे 12 फंदे हो जाएंगे, फिर ऊपर से पट्टी बनेगी। तो इसको हम इसको घटाते हुए ले जाते हैं। इसमें कि लास्ट घटाई डालेंगे इस तरह से। ये 8 फंदे पट्टी के हो गए किनारे। अभी इसमें 14 फंदे हैं, अब इसमें हम 12 फंदे रखेंगे। तो यहाँ पे एक यहाँ पे घटा देंगे, इसको पीछे इस तरह से। ये सीधा सीधा
एक यहाँ पे कटाई डाल जाएगी, तो ये पूरे हमारे 12 फंदे रह जाएंगे ऐसे। ये हो गया। अब हमें इसके ऊपर पट्टी बुननी है। तो पट्टी हमें 5 उल्टे उल्टे की पट्टी बननी है, 5 लाइन की। तो अब हमें इस पे इस साइड काज घर भी निकालना पड़ेगा। तो 3 लाइन उल्टे उल्टे बुनने के बाद आगे के जब उल्टा उल्टा 3 लाइन आ जाएगा, फिर उसके बाद एक एक काज घर बनेगा। तो आपको मैं बताती हूँ किस तरह से बनाना है। अभी हमें ये पूरी लाइन हम कंप्लीट कर देंगे। अब हमें ऊपर की पट्टी हमें बुननी है। ये अब हमने ये जो सीधा बुना है, इसमें भी अब हमारे इसी टाइप का उल्टा बुनना है। तो इसे हम पूरी लाइन उल्टी उल्टी बुन लेंगे इस तरह से। ये सीधे ये जो सीधा है हमारा 12 फंदे का है। 2 2 4 6 8 10 2 12, ये 12 फंदे का है। और ये हम इसके ऊपर पट्टी बुनेंगे कि अब हम इस तरह से कि उल्टा उल्टा, आगे से भी उल्टा पीछे से भी उल्टा। तो जब हमारी ये 3 लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ये उल्टे जो ये है उल्टे 3 उल्टी लाइन कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो फिर हमें काज घर निकालना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इस तरह से। तो मैं आपको बताऊंगी। तो हमें ये 3 लाइन हम कंप्लीट कर देते हैं, पीछे भी उल्टा आगे भी उल्टा। तो 3 दूनी 6 लाइन आएगी। जैसे ये एक ये लाइन हो गई, पीछे की दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी लाइन जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये इस तरह से ये पूरा कंप्लीट इस तरह से कर देंगे हम। तो ये आगे भी उल्टा पीछे भी उल्टा। तो 6 लाइन हम इस तरह से कंप्लीट कर देते हैं। ये 6 लाइन हमने कंप्लीट करने के बाद 4 फंदे उल्टे बुने। फिर हमने यहाँ पे काज निकाला और इस तरह से यहाँ पे भी इधर भी 4 फंदे, इधर भी 4 फंदे निकालने के बाद फिर हमने इस पे फिर काज निकाला था। तो ये 2 लाइन इस तरह से फिर हमने इसको घटा दिया है इस तरह से। अब ये पीछे की तरफ, इसमें क्या करना है, इसमें हमने ये फंदा ये धागा लगाया, दूसरा धागा इसमें भी अब हमने जैसे यहाँ आगे घटाया था इस तरह से पीछे भी घटाना है इस तरह से। ये इस तरह से हम ये लाइन कंप्लीट कर देंगे उल्टा उल्टा। ये आगे भी, ये भी उल्टा पीछे भी उल्टा बुन देंगे, दोनों हम दोनों साइड उल्टा उल्टा। यहाँ पे से हमें थोड़ा यहाँ से चेंज करना होगा, क्योंकि ये हमें एक साइड सीधा एक साइड उल्टा बुना था। तो अब हमें मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमें इस तरह से ये वाली लाइन तो हमें ये उल्टे उल्टे बुननी पड़ेगी और यहाँ से हमें सीधा बुनना पड़ेगा।
ये यहाँ पे से, ये यहाँ पे से, ये जो ये लाइन है यहाँ से इस साइड से हमें सीधा सीधा बुनना पड़ेगा, इस तरह से, क्योंकि अब हमें स्ट्रेट सिलाई में इधर उधर बुनना है। पहले हमने दोनों जो गोल वाली सिलाई होती है, जो चारों तरफ गोल बनी जाती है, जिसमें सिलाई नहीं आती है, तो वो वाली सिलाई रखी थी। ये वाली चारों तरफ गोल की तरफ बुनना पड़ता था, लेकिन अब हमें आगे और पीछे दोनों साइड बुनना है। तो इसकी वजह से हमें ये यहाँ पे एक साइड सीधा आ रहा है, एक साइड उल्टा आ रहा है। तो आपको दोनों साइड एक जैसा लाना है। तो फिर यहाँ पे हमें सीधा है तो पीछे की साइड भी हमें सीधा बुनना पड़ेगा। उल्टी सिलाई भी हम इसी तरह से बुन लेंगे, एक साइड सीधा और एक साइड उल्टा। ये सीधा ही बुना जाएगा इस तरह से। ये मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ये पीछे की साइड अब हमें घटाई डालनी है। जैसे हमने आगे डाला था एक एक फंदा घटा के यहाँ पे तक, उसी तरह से हमें ये भी करना है, लेकिन पीछे हमें प्लेन ही करना है। जैसे हमने यहाँ पे सीधा बुना है तो इसे हमें सीधा नहीं बुनना है, इसी तरह से डिज़ाइन जो उल्टा उल्टा है उसी तरह से बुनना है। तो ये हमारे ये हो गया, और ये यहाँ पे हमें एक यहाँ पे घटाना है इस तरह से, और एक हमें यहाँ पे घटाना है। तो बताऊँगी मैं कैसे इसको घटाना है। इसी तरह से घटाते घटाते जब ऊपर हमारे 14 फंदे रह जाएंगे, तब तक हमें घटाते रहना है। यहाँ पे 14 फंदे जब हमारे रह जाएंगे, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या करना है। तो अभी हमें इस तरह से ये हो गया। यहाँ पे ये सीधा हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे तक उल्टा है, यहाँ पे सीधा, इस तरह से। उल्टी सिलाई में नहीं घटाना है, सीधी सिलाई में एक इधर घटाना है, एक उधर। ऐसे ही जैसे आगे वाला फंदा पल्ला बुना है, उसी तरह से हमें पीछे का भी पल्ला बुनना है। दोनों इसी के बराबर, हमें ये पल्ला इसी के बराबर बुनना है। आप ये देखिए सीधा सीधा आएगा और एक घटाई हमारी इधर पे आएगी। यहाँ पे ठीक है, एक यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम इस तरह से घटा देंगे। ये हो गया। और उल्टी सिलाई पे पूरा सेम टू सेम ऐसे ही बुनना है। ये इस तरह से निकले और ये सीधा, यहाँ तक तो सीधा बुनेगा, फिर यहाँ से फिर उल्टा उल्टा। तो मैं 16-17 लाइनें इस तरह से बुन लेती हूँ। जब ऊपर 14 फंदे रह जाएंगे तब तक हमें इसको घटाना है।
यहाँ से उल्टा। अब सीधी सा लाइन में हमें फिर एक इधर से एक उधर से घटाते रहना है और इस तरह से हम पूरा कर देंगे। इसी के बराबर करना है कि ये जितना ये पल्ला है हमारा आगे का उतना ही पीछे का भी बुना जाएगा, इसी के बराबर। ये इस तरह से ये। हमने पीछे का भाग इसी के बराबर कटाई डालते हुए ये पूरा तैयार कर दिया है। अब क्या करना है, पीछे हमें गैलिस टाइप की बनानी है, तो ये 8 फंदे की हमें गैलिस बनेगी। 2 2 4 2 6 2 8। अब क्या करना है, इन फंदों को हमें घटा देना है ऐसे। ये इस तरह से घट जाएंगे ऐसे। एक इधर 8 फंदे हैं तो उधर भी 8 फंदे रखेंगे। 2